पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना बोल पड़ा है। जानेंगे क्या बोला है एससीओ में और एससीओ की मीटिंग में क्या हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अनवरुल हक ने क्यों कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है और बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पाक की आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में हो रहे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एस जयशंकर मंगलवार को शाम पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर वहां के अफसरों ने उनका स्वागत किया। कुछ बच्चे फूल लेकर जयशंकर से मिलने आए। इस दौरान जयशंकर के अंदाज ने भी लोगों का ध्यान खींचा। जब वो प्लेन से कार की ओर जाते हुए उन्होंने काला चश्मा पहन लिया। कनाडा से तनातनी के बीच इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर इस दौरान आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए दिखे। कनाडा मामले का कोई तनाव उनके चेहरे पे नहीं दिखा। जयशंकर के इस दौरे पर इस वजह से नजर है क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हैं। साथ ही इसलिए भी कि जयशंकर के दौरे पर नजर है क्योंकि उनकी इस यात्रा से ठीक पहले कनाडा ने भारत की तनातनी चरम पर पहुंच गई है। दोनों देशों ने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। कई तरह के आरोप भी कनाडा की ओर से लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने मेजबान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जयशंकर ने कहा कि वो एससीओ की बैठक में शामिल होंगे, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बीते काफी समय से गर्माहट नहीं है। 2015 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। इसके बाद कोई बड़ा भारतीय नेता पाकिस्तान नहीं गया है। विदेश मंत्री जयशंकर करीब एक दशक बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले बड़े नेता हैं। जयशंकर के दौरे में द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। इसके बावजूद एक्सपर्ट इसे एक सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एससीओ समिट में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का स्वागत किया है। पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान की राजनीति का अहम चेहरा बिलावल ने कहा है कि जयशंकर हमारे मेहमान हैं और उनका पूरा सत्कार किया जाना चाहिए। हालांकि बिलावल ने भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत न होने पर निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, खास तौर से जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देश बात करें क्योंकि ये दोनों मुल्कों की साझा परेशानी है। अगर हम इन मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो मामले हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल RY न्यूज से बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत जरूरी है, आज हो या कल हो बात तो करनी है। मतभेदों पर दोनों देशों की अपनी अपनी राय है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आतंकवाद भी एक सच है, चाहे भारत पाकिस्तान को दोषी ठहराए या हम रॉ को दोषी ठहराए, लेकिन ये एक मुद्दा है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो किसी तरह एक आम बिंदु पर पहुंचेंगे और भारतीय और पाकिस्तानी लोगों की जिंदगी को बचाने में हम कामयाब होंगे। बिलावल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो दोनों देशों का भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। हमें बैठकर इस पर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिलावल ने यह भी कहा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर को पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए उसके सवालों का जवाब देना चाहिए। बिलावल ने कहा कि 2023 में जब वो एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत गए थे तो इंडियन मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उनके सवालों का जवाब दिया था। बिलावल ने इस दौरान ये भी कहा कि भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगा सकते हैं, भारतीय नेताओं की इस तरह से बात की जा सकती है, लेकिन मेजबान होने के नाते पाकिस्तान को जवाबी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान को एससीओ बैठक को सफल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, मेहमानों पर ध्यान देना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये लोग कुछ और कह रहे हैं। पाकिस्तान में संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस शामिल है, लेकिन इस मीटिंग में सबसे ज्यादा नजर भारत पर है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे। 2017 में कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया था। हाल ही में भारत के साथ उन्होंने रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की। शिखर सम्मेलन के पहले दिन मंगलवार को अलग देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत
स्वागत में डिनर का आयोजन किया गया। डिनर से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शहबाज सभी देशों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से भी हाथ मिलाया और 20 सेकंड से भी कम समय तक बात की। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट ट्रिब्यून ने लिखा है कि 1 दशक की चुप्पी के बाद पाकिस्तान और भारत ने 20 सेकंड का संक्षिप्त अभिवादन साझा किया है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच करीब 1 दशक से रिश्ते तनावपूर्ण है। जयशंकर की ये यात्रा लगभग 10 वर्षों में किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। 2015 में आखिरी बार सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर उनके साथ थे। चीन पाकिस्तान की यहाँ पर मीटिंग हुई और उसके बाद ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग पहुंचे। चीन पाकिस्तान के बीच बेहद करीबी संबंध है जो ली कियांग के स्वागत में साफ दिखा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खुद उन्हें रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। ली कियांग ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ अलग अलग मीटिंग की। दोनों देश की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। ली कियांग ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और समृद्धि के लिए चीन के अटूट समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति स्थिरता बनाए रखने के महत्व, सभी लंबित विवादों के समाधान की जरूरत पर जोर दिया है, किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया है। पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर की स्थिति के नवीनतम घटनाक्रम से अवगत भी कराया है। बयान में आगे कहा गया कि चीनी पक्ष ने दोहराया है कि जम्मू और कश्मीर का विवाद इतिहास से बचा हुआ है, इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रोसेसिंग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए। चीनी प्रधानमंत्री ली ने चीन और पाकिस्तान के बीच अस्थायी दोस्ती की सराहना करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि भाई, साझेदार, दोस्त हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में राष्ट्रपति जरदारी की भूमिका की सराहना की है और कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक सहयोग गहरा होता जा रहा है। दोनों देश अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। क्या बातचीत हुई? ली ने ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, शिनजांग, दक्षिण चीन सागर जैसे प्रमुख चीनी मुद्दों पर पाकिस्तान के रुख की सराहना की। उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और समृद्धि के लिए अपना समर्थन बनाए रखेगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी ने घनिष्ठ संबंधों के महत्व को दोहराया। चीनी कर्मियों पर हमले को लेकर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती की दुश्मनी, सीपेक और हमारी द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर चीन के समर्थन का धन्यवाद भी दिया है, ये देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने और एक कमाल किया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब ये पहुंचे हैं तो मंगलवार को वो पाकिस्तान में बने भारत के किले यानी कि भारत के उच्चायोग में सैर करने के लिए निकल गए। डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें शेयर की जिसमें वो भारतीय उच्चायोग के परिसर में अन्य लोगों के साथ सुबह की सैर पर निकले हैं। इस तस्वीर को लेकर एक शख्स ने लिखा, इसे कहते हैं छाती पर मूंग दलना। जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को यहाँ पर पहुंचे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान में डॉक्टर जयशंकर के अंदाज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि एकदम बॉस वाले स्टाइल में ये वहाँ पहुंचे हैं। अब देखना होगा जो जॉइंट मीटिंग होती है उस मीटिंग में क्या रवैया रहता है, किस तरीके से कौन सा देश किस मुद्दे को उठाता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये फिर उसी तरीके से रिप्लाई देंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।